बड़ी खबर आपको हम बता दें, राजधानी दिल्ली एक बार फिर से अपराधियों के आतंक से दहल उठी है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 2 वारदातों से अफरा तफरी फैल गई, सनसनी फैल गई। वहां पर झुंड में आए बदमाशों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसी इलाके में केटरिंग का काम करने वाले एक आदमी की दुकान पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिससे सनसनी फैल गई। फायरिंग के वक्त वहां से गुजर रहा 12 साल का एक बच्चा घायल हो गया, तो 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। केटरिंग की दुकान पर यह अंधाधुंध फायरिंग हुई। 2 तस्वीरें, 2 अलग अलग घटनाएं, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली दहल उठी। तो देश की राजधानी दिल्ली का न्यू उस्मानपुर इलाका, जहां से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, नाबालिग जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम्स का गठन भी कर दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, न्यू उस्मानपुर इलाके में युवक पर यह अटैक हुआ। उस्मानपुर इलाका, जहां पर 2 वारदातों से सनसनी फैल गई। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे लिए भी थ्रेट है। आज डे टाइम के अंदर अगर ऐसी चीजें हो रही है, और जब आज के दिन हमारे यहाँ पे बाजार भी लगता है, लोगों का आना जाना है, फिर भी 12 से 15 लड़के अगर ये चीज वारदात कर रहे हैं, तो यहाँ का एक रहने के लिए हमारा एक डर सा हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस वारदात के सामने आने के बाद? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या की गई है न्यू उस्मानपुर में। 10 बजे ये पूरी जो घटना है उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं और लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की शुरुआती जो जांच है उसमें यह बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से ये पूरी हत्याकांड का कहीं न कहीं जो वारदात है उसको किया गया है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुशील, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और क्या कहना है पुलिस का? कितने आरोपी हैं इसमें? कितने लोग आए थे झुंड बनाकर जिन्होंने ये अटैक किया? जी देखिए, 15 से 16 लोग जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि 15 से 16 लोगों ने मिलकर एक युवक पर अटैक किया था। अब पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वैसे में ये देखना है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि 15 से 16 लोग फिलहाल आए थे और उन्होंने लड़के पर हमला किया और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ठीक सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस के हाथ अभी कोई नहीं लगा है। पुलिस लगातार 3 टीम्स का गठन कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में अभी भी लगातार जुटी है पुलिस। एक और वारदात हुई है दिल्ली में, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार कैसे बुलंद होते जा रहे हैं उसकी बानगी देखने को मिली। बदमाश आए दिन नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। न्यू उस्मानपुर ही इलाका, जहां पर एक कैटरिंग मालिक की दुकान के बाहर ताबड़तोड़ यहां पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। इसमें एक शख्स, एक बच्चा जो कि वहां से गुजर रहा था, 12 साल का मासूम बच्चा जिसके पैर में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है इस वक्त। कैटरिंग मालिक धर्मेंद्र की दुकान पर कुछ बदमाश पहुंचे थे और दुकान के बाहर अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और उनके कब्जे से एक देसी राइफल बरामद की है। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की टीम पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसा बताते हैं कि 6 से और 7 के बीच में 2 अज्ञात तो नहीं कह सकते, उसको ये जानते हैं, उसका नाम राहुल है और एक तो उनके पास रिवॉल्वर थी और एक बड़ी जो बंदूक होती है उस टाइप की बताया इन्होंने, वो थी। इधर से आए और इधर गए, फिर वहाँ से उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उधर फायरिंग करिए, कोई लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग करी उन्होंने। कोशिश की है इनके मारने की कोशिश करी है। फायरिंग क्यों की गई? क्या इससे पहले की कोई रंजिश थी? क्या कुछ इससे पहले झगड़ा था इनका? ऐसा बताते हैं कि 2017 में कोई इन्होंने गोली चलाई थी, धर्मेंद्र जी की जांघ में गोली लगी हुई है और उसके बाद इनके जो भाई है नीरज, उनके ऊपर इसने फायरिंग करी कार के ऊपर
और आज तीसरी जो वारदात की है इन्होंने फिर फायरिंग करी है। कल ये बता रहे हैं कि ये नाले के पास इनको वो मिला राहुल शर्मा, उसने वहाँ गाली गलौज की। इन्होंने अपने घर से कॉल करके जैसे बुलाया तो वहाँ से भाग गया और बोल के क्या मैं तुझे कल देखता हूँ, ऐसा बता रहे हैं। इनके पास अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, उससे इन्होंने ये बताया कि 3 राउंड अपने बचाव में इन्होंने गोली चलाई। ऐसा भी खबर सामने आ रही है, जानकारी हमें मिल रही है कि एक बच्चा यहाँ से गुजर रहा था, उसके SIG वहाँ उधर ही मेडिकल स्टोर जो है उसके आगे जाकर वो बच्चा आ रहा हुआ, तो वहीं से उसने फायरिंग करी है राहुल ने। तो वहाँ हो सकता है उसके कहीं पैर में बता रहे हैं चोट लगी है गोली। जानकारी कुछ नहीं मिली थी, मुझे ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा हो क्या रहा था यहाँ पे उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी। किन की लड़ाई होती थी? इधर आमने सामने। अच्छा, पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरे बच्चे। कैसे तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे की गोली? पैर में। अच्छा। हाँ। कितने साल का बताया आपने बच्चा? 6 साल का। और हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार मौका वारदात पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश लगातार नई नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ताज़ा मामला दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है, जहां पर एक कैटरिंग मालिक की दुकान के बाहर कुछ बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक 12 साल के बच्चे को पैर में गोली लगी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी न्यू उस्मानपुर के उस इलाके में है और उसी दुकान के सामने है कैटरिंग मालिक के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर जो है वो मार्किंग भी कर रखी है। हमें जानकारी मिली है 2017 में भी पहले उनके साथ कई ऐसी जो है वो वारदात हो चुकी है, आपसी रंजिश पहले कई लोगों के साथ रह चुकी है। इसके साथ ही कल भी धर्मेंद्र के साथ जो है कुछ तीखी बहस एक व्यक्ति के साथ होती है और फिर जैसा उनके दोस्त ने बताया कि अगले दिन उनको कहा जाता है कि हम अगले दिन आएंगे और फिर बताएंगे। और आज जो है हमें फिर ये देखने को मिलता है कि न्यू उस्मानपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और कई राउंड गोलियां यहाँ पर चलाई जाती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है और संबंधित धाराएं जो है वो इस मामले में लगाकर पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज दिल्ली। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भोपाल की, जहां की ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह की 5 दिन की CBI रिमांड आज खत्म हो रही है और CBI दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी। CBI की टीम दोनों की एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की अपील कर सकती है। तो वहीं CBI ने कल डमी का इस्तेमाल करके क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था। फॉरेंसिक और क्राइम सीन विशेषज्ञों के साथ CBI की टीम ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से कथित आत्महत्या के बाद की घटनाओं के बारे में बताने को कहा गया था। जिस घर में ट्विशा 7 जन्मों का वचन लेकर आई थी, जिस घर में उसने जिंदगी के सुनहरे सपने देखे थे, आज उसी घर में CBI की टीम एक डमी लेकर पहुंची थी। ट्विशा का वजन करीब 80 किलो था, इसलिए CBI 80 किलो के डमी को ही लेकर आई। साथ में जिम में इस्तेमाल होने वाला वजन और एक बोरी भी थी। CBI के साथ समर्थ सिंह और सास गिरिबाला भी थे, जिन पर ट्विशा के घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों को उसी छत पर ले जाया गया जहां ट्विशा फंदे से लटकी मिली थी। CBI की टीम अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के घर पहुंच चुकी है। एक डमी को लेकर के आई है जो ट्विशा शर्मा के हाइट और वेट के बराबर उसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए CBI की टीम, समर्थ सिंह खुद वहाँ पर मौजूद और समर्थ सिंह CBI की टीम को गाइड करता हुआ, बताता हुआ कि उस दिन किस तरीके से फंदा डला हुआ था। CBI ये जानना चाहती है कि 12 मई की रात इस घर की छत पर हुआ क्या था। CBI क्राइम सीन रिक्रिएट कर ये पड़ताल कर रही है कि ट्विशा ने सुसाइड किया या फिर सोची समझी साजिश के तहत उसकी जान ली गई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए एक काले रंग की बेल्ट को छत से लटकाया गया। समर्थ सिंह को CBI की टीम ने बेल्ट को छत से टांगने और फंदा बनाने को कहा, जिसके बाद समर्थ सिंह फंदा बनाता है। इसके बाद CBI ने बेल्ट को अपने हाथ में लिया और समर्थ सिंह हाथ पीछे करके खड़ा हो गया।
जांच एजेंसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि समर्थ सिंह ने कबूला है कि उसने ही ट्रिशा को फंदे से नीचे उतारा था। इस वक्त वो रिंग भी नजर आ रहा होगा उसको, वो और ऊपर उसी रिंग से वो फंदा लटका हुआ था, वो जिम्नास्ट का बेल्ट लटका हुआ नजर आ रहा है जिस बेल्ट से ट्रिशा शर्मा ने आत्महत्या की थी। समर्थ से भी ये समझने की कोशिश हो रही है, बार बार पूछने की कोशिश हो रही है किस तरीके का नोट बंधा हुआ था, कैसे खोला गया, आपने कैसे खोला। इसके बाद जांच अधिकारी समर्थ को नीचे उतरने को कहते हैं और फंदे को समर्थ ऊपर खींचता है। जिस वक्त सीबीआई इस मिस्ट्री की कड़ियों के सीक्वेंस को जोड़ रही थी, उस वक्त समर्थ सिंह पास में खड़ा होकर सीबीआई के सवालों का जवाब दे रहा था। इस दौरान समर्थ सिंह ने छत से लेकर फर्श तक की ऊंचाई का भी इशारा किया। इसके बाद समर्थ सिंह दोनों हाथ ऊपर करके सीबीआई को कुछ कहता है और फिर से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। बेल्ट को छत से लटकाने के बाद डमी के गले में बेल्ट बांधी जाती है और ये चेक किया जाता है कि क्या बेल्ट 80 किलो के डमी का वजन संभाल सकती है या नहीं। गिरीवाला सिंह ने पूछताछ में माना है कि उसने ही बेल्ट में लगी गांठ को खोला था। इस दौरान गिरीवाला सिंह से फंदे की गांठ खुलवाकर देखा गया। वो डमी जो है वो नज़र आ रही है फंदे पर लटकी हुई, और किस तरीके से डमी को लिफ्ट किया समर्थ सिंह ने, और नोट खोलने का जो दावा किया गया कि जो सास हैं गिरीवाला सिंह उन्होंने वो गठान खोली थी, वो नोट खोली थी, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सीबीआई का मेन फोकस इसी चीज पर है कि अब तक समर्थ सिंह और गिरीवाला ने जो बताया क्या वो घटना स्थल और परिस्थितियों से मेल खाता है या नहीं। सीबीआई ये जानना चाहती है कि कहीं दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि ट्रिशा के परिवार ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बीड से, जहां नीट पेपर लीक मामले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर प्रशासन का शिकंजा और कसता जा रहा है। घोटाले में नाम सामने आने के बाद अब उनके निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इसके लिए पहले बीड नगर पालिका ने पिछले हफ्ते कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की थी और नगर पालिका के अनुसार पीवी कुलकर्णी का जो घर है बिना किसी अनुमति और कागजात के ही बनाया जा रहा था। नगर पालिका की पड़ताल में यह भी सामने आया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और मंजूर नक्शे का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी किया, निर्माण रोकने और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद स्थिति नहीं बदली तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां के छपरा में सोमवार को दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग हुई, पत्थरबाजी भी की गई है। छपरा के डोरीगंज इलाके में एक विवादित जमीन पर मिट्टी भराई को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पहले लाठी डंडे चले, पत्थर चले, हिंसक झड़प के बाद यहां पर फायरिंग भी शुरू हो गई। अचानक हुई गोलीबारी और पत्थरबारी से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों पक्षों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। घटना में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दोनों पक्षों से 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, जमीन का विवाद और इस विवाद में पहले लाठी डंडे चलते हैं, फिर अचानक से फायरिंग ताबड़तोड़ यहां पर होने लगी। दोस्त के घर, अमरजीत के घर, हमें नहीं पता था कि उन लोग का नापिंग भी हो रहा है, कुछ विषय पता नहीं था। चले गए हम बलवंत वाला प्रसाद देने के लिए, उसी क्रम में फायर हो रहा था। ये हम हाथ मिलाया, कहा कि चलो अंदर बैठते हैं, तब तक आके हम कहीं से गोली लग गया, हम पता नहीं चला। और अब खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पर पैदल चल रही एक युवती को थार सवार युवकों ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवती सड़क पर गिर गई और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसे के बाद वाहन सवार मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जहां पर एक युवती को थार
गाड़ी टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। तेज रफ्तार थार की जो स्पीड है वो यहां पर नजर आ रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।